आफ्टरनून फ्रेंड्स, आई एम आकांक्षा सिंह। वेलकम मे स्टडी बाय अथर्व सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके पहले हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम को पढ़ रहे थे, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो पोएम है उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है और उसका एक्सप्लेनेशन मैंने काफ़ी इजी ढंग से किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। आज से हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे और इसके पहले मैंने प्रैक्टिस 1 से लेके 10 तक प्रैक्टिस 10 तक मैंने वीडियो अपलोड किया है। उसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो फ्रेंड्स आज से हम लोग प्रैक्टिस शुरू करेंगे, फिर उसके बाद अदर पोएट की तरफ चलेंगे जो आपका डिमांड होगा। आपका जो भी डिमांड होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और फ्रेंड्स आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे इसे इजीली पूछ सकते हैं और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, चैनल पे नए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। द फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री, मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री के संस्थापक कौन है? जॉन डन। जॉन डन है और इनका लिटरेरी वर्क है होली सोनेट। ये बहुत ही फेमस सोनेट है फ्रेंड्स जॉन डन का। फिर हम लोग उसको पढ़ेंगे। पहले ये जो देख रहे हैं पहले इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। द फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। फ्रेंड्स आप चाहें तो आप इस ऐसे ही याद कर सकते हैं। द फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री किसको कहा जाता है? जॉन डन को। द फाउंडर ऑफ लेक स्कूल ऑफ पोएट्री, लेक स्कूल ऑफ पोएट्री के संस्थापक किसको कहा जाता है? विलियम वर्ड्सवर्थ को। और उनका लिटरेरी वर्क था लिरिकल बल्लड, जो कि इनका बहुत ही फेमस है। फाउंडर ऑफ लेक स्कूल ऑफ पोएट्री किसको कहा जाता है? विलियम वर्ड्सवर्थ को। द फाउंडर ऑफ टच स्टोन मेथड, टच स्टोन मेथड के संस्थापक कौन है? किसको कहा जाता है? मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड। इनका जो लिटरेरी वर्क था डावर विच था, स्कॉलर जिप्सी था, उसके बाद इनका कल्चर एंड एनर्जी था। ये इनका फेमस लिटरेरी वर्क है। द फाउंडर ऑफ टच स्टोन मेथड किसको कहा जाता है? मैथ्यू अर्नोल्ड को। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। और एक बात फ्रेंड्स कि आप इसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा, इसका नोट्स आप जरूर बनाइएगा, क्योंकि खाना उतना ही खाया जाता है कि जितना पच जाए। तो फ्रेंड्स आज का हम लोग पढ़े बहुत दिनों तक माइंड में नहीं रख सकते हैं। आज का पढ़ा हुआ आप लोग बहुत दिनों तक माइंड में नहीं रख सकते हैं। तो नोट्स बनाने से क्या होता है कि एक बार जब हम लोग उसको पढ़ लेते हैं तो फिर जब हम अपना नोट्स देखते हैं तो हम लोगों के माइंड में वो बात तुरंत आ जाती है कि हाँ ये ऐसे है। तो इसी वजह से फ्रेंड्स आप नोट्स बनाएंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो चलिए अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट? फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट कौन है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट कौन है? सर थॉमस वाइट है। अब चलते हैं फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री। फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री, इंडियन इंग्लिश पोएट्री के फादर किसको कहा जाता है? तो नजीम इज़ेकियल को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री। तो किसको कहा जाता है? नजीम इज़ेकियल को। फादर ऑफ द प्री रेफ्लाइट मूवमेंट किसको कहा जाता है? प्री रोफ्लिट मूवमेंट का फादर पिता किसको कहा जाता है? दांते को। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। दांते को कहा जाता है। और इनका जो लिटरेरी वर्क था फ्रेंड्स वो था इज़ाबेला। इनका जो फेमस लिटरेरी वर्क इज़ाबेला था। फादर ऑफ गोथिक नॉवेल, गोथिक नॉवेल के जो है कि पिता किसको कहा जाता है? हॉरेंस वॉलपोल को। किसको कहा जाता है? हॉरेंस वॉलपोल को। और इनका लिटरेरी वर्क था द कास्टल ऑफ ओरेंटो।
इनका सबसे फेमस लिटरेरी वर्क था। फिर चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंट्रोड्यूसर ऑफ ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज इंट्रोड्यूस परिचय कौन दिया था? ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, जो इंग्लिश ब्लैंक वर्स के इंग्लिश की जो भाषा है उसका परिचय किसने दिया था? अर्ल ऑफ सॉरी, इसका आंसर होगा अर्ल ऑफ सॉरी ने उसका परिचय दिया था। फादर ऑफ अमेरिकन पोएट्री, फादर ऑफ अमेरिका पोएट्री किसको कहा जाता है? तो वाल्ट व्हाइटमैन, और इनका लिटरेरी वर्क था लिव्स ऑफ ग्रॉस। इनका फेमस जो है लिटरेरी वर्क लिव्स ऑफ ग्रॉस था। तो वाल्ट व्हिटमैन को फादर ऑफ अमेरिकन पोएट्री कहा जाता है। द नेशनल पोएट ऑफ स्कॉटलैंड, द नेशनल पोएट ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के नेशनल पोएट किसको कहा जाता है? रॉबर्ट बर्न्स को। किसको कहा जाता है? रॉबर्ट बर्न को। हार्डी इज द कॉल्ड, वन सेकेंड, हार्डी इज कॉल्ड द नोबलिस्ट ऑफ, हार्डी जो है नोबलिस्ट कहे जाते किसके? द वैक्सस रीजन, द वैक्सस रीजन ये बहुत ही फेमस है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान देंगे कि द वैक्सस रीजन हार्डी इज कॉल्ड नोबलिस्ट कहा जाता है। द फाउंडर ऑफ ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री, ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री के संस्थापक किसको कहा जाता है? थॉमस ग्रे। और ये जो पोएम है इनकी, जो इनका लिटरेरी वर्क इनका फेमस था, इनकी एक एलिजी थी कंट्री चर्चयार्ड, रिटन है कंट्री चर्चयार्ड। इसको हम लोग फ्रेंड 11th क्लास में पढ़े थे, 11th क्लास में या 12th क्लास में ये पोएम थी। अब शायद अलग हो गया है, लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे तो उस टाइम ये 11th क्लास में था। तो इनका जो है ये लिटरेरी वर्क बहुत ही ये फेमस था, इनका जो ये लिटरेरी वर्क है। और यह एक एलिजी है रिटन ए कंट्री चर्चयार्ड, और इनको फाउंडर ऑफ ग्रेवयार्ड स्कूल के संस्थापक कहा जाता है थॉमस ग्रे को। फादर ऑफ मॉर्निंग ड्रामा, फादर ऑफ मॉर्निंग ड्रामा किसको कहा जाता है? हेनरिक एब्सन को, हेनरिक एब्सन को फादर ऑफ मॉर्निंग ड्रामा कहा जाता है। Who was the first winner of Nobel Prize from the British? फर्स्ट विनर ऑफ नोबेल प्राइज ब्रिटिश, नोबेल प्राइज के पहले विजेता कौन थे? किसको कहा जाता है? तो उनका नाम है रुडयार्ड किपलिंग इन 1907 में रुडयार्ड किपलिंग ने फर्स्ट विनर ऑफ नोबेल प्राइज फ्रॉम ब्रिटिश, और ये नोबेल प्राइज के प्रथम विजेता थे रुडयार्ड किपलिंग 1907 में। Who was the first to translate the Bible into English? पहली बार बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था? वो कौन थे? उनका क्या नाम था? जॉन विक्लिफ। जॉन विक्लिफ फर्स्ट टू ट्रांसलेट बाइबल इनटू इंग्लिश। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। इंट्रोड्यूसर ऑफ द हीरोइक कॉपलेट इनटू, हीरोइक कॉपलेट का परिचय किसने दिया था? जोफ्री चौसर। जोफ्री चौसर ने हीरोइक कॉपलेट का जो है परिचय दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन का फादर किसको कहा जाता है? जेन जैक्स रस्क्यू को जो है फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन कहा जाता है। एक बार फिर देखेंगे फ्रेंड्स आप लोग, जेन जैक्स रस्क्यू को फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन कहा जाता है। Who is the first most, who is the first most famous writer Victorian age,
विक्टोरियन एज के जो है फेमस राइटर किसको कहा जाता है? हु इज द फर्स्ट मोस्ट फेमस राइटर इन विक्टोरियन एज? विक्टोरियन एज के जो है कि प्रसिद्ध पहले राइटर कौन थे, किसको कहा जाता है? चार्ल्स डिकेंस को। चार्ल्स डिकेंस को। चार्ल्स डिकेंस फर्स्ट मोस्ट फेमस राइटर इन विक्टोरियन एज। चार्ल्स डिकेंस जो है कि पहले प्रसिद्ध राइटर थे विक्टोरियन एज के। What is the highest literary award in the world? हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड इन द वर्ल्ड, संसार का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड क्या है? क्या है? तो उसका क्या नाम है? बुकर प्राइज। बुकर प्राइज हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड इन द वर्ल्ड। बुकर प्राइज जो है वो हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड जो है संसार का है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हु रिसीव्ड द फर्स्ट बुकर प्राइज? पहली बार बुकर प्राइज किसने प्राप्त किया था? उनका क्या नाम था? P.H. नेवली। P.H. नेवली जो है कि रिसीव्ड द फर्स्ट बुकर प्राइज। हु रिसीव्ड द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन इंडिया? भारत के फर्स्ट नोबेल प्राइज कौन रिसीव किया था? किसको प्राप्त हुआ था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। और इनको जो है गीतांजलि पे फर्स्ट नोबेल प्राइज दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर रिसीव्ड द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन इंडिया और किस पे? गीतांजलि पे मिला था। हु इज द नोन फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नाम से कौन जाना जाता है? जॉफ्री चॉर्सर। जॉफ्री चॉर्सर नोन फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर के फादर जो है किसके नाम से कौन जाना जाता है? जॉफ्री चॉर्सर। हु इज द मदर ऑफ इंग्लिश फिक्शन? इंग्लिश फिक्शन का मदर कौन है? तो वो है वर्जीनिया वुल्फ। फीमेल राइटर हैं ये। वर्जीनिया वुल्फ मदर ऑफ इंग्लिश फिक्शन। वर्जीनिया वुल्फ मदर ऑफ इंग्लिश फिक्शन और यह फीमेल राइटर है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको ऐसे पढ़ते ही आपको अच्छी जानकारी मिल जाए और आपको अच्छे से याद भी हो जाए। हु इज द कॉल्ड फादर ऑफ नोबेल? हु इज द कॉल्ड फादर ऑफ नोबेल? जो है कि नोबेल का पिता कौन है? किसको कहा जाता है? तो हेनरी फील्डिंग। हेनरी फील्डिंग कॉल्ड फादर ऑफ नोबेल। हेनरी फील्डिंग नोबेल के फादर कहे जाते हैं। विच वॉज द फेमस वर्क ऑफ ओल्ड इंग्लिश? ओल्ड इंग्लिश के प्रसिद्ध कार्य कौन किया था? तो वो थे ब्यूल्फ। ब्यूल्फ द फेमस वर्क ऑफ ओल्ड इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा? इनको तो कौन नहीं जाता है फ्रेंड्स। हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा? इंग्लिश ड्रामा के पिता कौन है? किसको कहा जाता है? विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। हु वाज द फर्स्ट राइटर ऑफ फिक्शन इन इंडिया? भारत के पहले फिक्शन राइटर कौन थे? बंकी चंद्र चटर्जी। बंकी चंद्र चटर्जी फर्स्ट राइटर ऑफ फिक्शन इन इंडिया। फिर से देखेंगे फ्रेंड्स एक बार, बंकिम चंद्र चटर्जी इज फर्स्ट राइटर ऑफ फिक्शन इन इंडिया। हु इज द फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर? इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के फादर कौन है? निजिम इजेकियल। निजिम इजेकियल फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज? फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कौन है? किसको कहा जाता है? तो वो है जॉन विक्लिफ। जॉन विक्लिफ कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। अब लास्ट देखते हैं, हु इज द फादर ऑफ लिटरेचर? हु इज द फादर ऑफ लिटरेचर? लिटरेचर के पिता कौन है? जॉफ्री चॉर्सर। जॉफ्री चॉर्सर फादर ऑफ लिटरेचर। जॉफ्री चॉर्सर लिटरेचर के फादर कहे जाते हैं।
तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स मैं आपसे फिर एक बार कहना चाहती हूँ कि आप लोग नोट्स इसका ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना। पढ़ना अलग बात है, जानकारी भी रखना अपने आप में बहुत अच्छी बात होती है। तो फ्रेंड्स जब तक हमारे पास जानकारी नहीं रहेगी तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। एक दिन का पढ़ा हम लोग बहुत दिन तक माइंड में नहीं रख सकते हैं। तो नोट्स बनाने से क्या होता है फ्रेंड्स कि उसको हम लोग जो है कि जो दूसरी बार देखेंगे तो वो हमारे माइंड में अच्छे से समझ में आ जाता है और उसको हम लोग बहुत अच्छे से समझ भी लेते हैं। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।